नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर हैं क्या? नॉन मटेरियल एस्पेक्ट मतलब उन्हें हम टच नहीं कर सकते, मटेरियल को तो टच कर सकते हैं। तो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर रिफर्स टू द इनटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कल्चर। दीज आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। जैसे कि लैंग्वेज है, टच नहीं कर सकते। कस्टम है, ट्रेडिशन है, सिंबल है, मोरल इथिक्स, नॉर्म्स, बिलीफ, लॉ, कुछ ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, तो इन्हें कहते हैं नॉन मटेरियल। और ये नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है कल्चर का। कल्चर वो है जो सोसाइटी हमें सिखाती है रहने सहने का तरीका, कि इस सोसाइटी हम कैसे रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और ये सोसाइटी में रह के ही हम कल्चर सीखते हैं। एक अकेला इंसान कल्चर नहीं सीख सकता या बना सकता, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मिलकर कल्चर बनाता है। तो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट of culture refers to the intangible component of a culture. These are the things that cannot be physical touched. जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। दैट कन्वे मीनिंग एंड इनेबल्स कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज के थ्रू ही कल्चर ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। कस्टम है, ट्रेडिशन है, इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो की जाती रहती है, उसी तरह से कल्चर ट्रांसमिट हो जाता है नेक्स्ट पीढ़ी में। सिंबल्स हैं, जेस्चर और साइन दैट कैरी स्पेसिफिक मीनिंग विद इन ए कल्चर। जो हमारा जो तरीका है उठने का, बैठने का, बात करने का, और वो सारे ही सिंबल्स हैं जो एक कल्चर की पहचान है। एक पर्टिकुलर एक मीनिंग है हर एक उसका, साइन का, सिंबल का। हर जेस्चर का एक मीनिंग है। मोरल्स एंड इथिक्स हैं, आइडियाज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखो सोसाइटी में सिखा क्या रही है कि सोसाइटी में हमें रहना कैसे है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो फॉलो करने हैं। मतलब सोसाइटी जिसे कहती है सही है तो सही है, कि जिसे कहती है गलत है तो गलत है। मतलब सोसाइटी हमें जो सिखाती है हम वैसे ही सीखते हैं। कल्चर कुछ ऐसा नहीं जो हम सीख के आते हैं, ये एक लर्न बिहेवियर है जो हम यहीं पर सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। तो वो जो सिखाएंगे हम वैसा ही सीखेंगे। नॉर्म्स हैं, सोशल रूल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं दैट गाइड बिहेवियर। सोसाइटी है तो सोसाइटी हमें गाइड भी करती है, हमारे बिहेवियर को गाइड करती है। हमसे एक्सपेक्टेशन भी है कि हमारे ये रोल है और इसकी इस रोल्स की ये अथॉरिटी है और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रोल्स के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी मिलती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको पूरी करनी होती हैं। अगर नहीं किया तो पनिशमेंट भी मिलती है। बिलीफ है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल व्यू है। लॉ है, लॉ तो हर जगह लागू ही है। अगर लॉ ना हो तो फिर शांति से एक सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। फॉर्मल रूल्स इनेक्टेड बाय द सोसाइटी टू मेंटेन ऑर्डर एंड रेगुलेट बिहेवियर। अगर इंसान को खुला छोड़ दिया जाए तो जंगल बना देगा सोसाइटी को, तो इसलिए लॉ एक उसे कंट्रोल करने के लिए है। कल्चर है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए एक सोशल कंट्रोल का तरीका है कल्चर, जो हमें सिखाता है कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसमें हमें पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये सारे थे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, मतलब जो जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे कि बिलीफ, नॉर्म्स, लॉ, मोरल एथिक्स, सिंबल, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को।